तस्वीरों के मायने मुझे समझाइए और बताइए कि अब आगे क्या। ये जेंजी जो कह रहे हैं, जो प्रोटेस्टर जो कह रहे हैं, अभी भी हमारे सहयोगी राघवन लगातार उनसे बात कर रहे थे, वो कह रहे हैं हमें कब्जा चाहिए, हमें आजादी चाहिए। देखिए, ये नेपाल में ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, नेपाल में परिस्थिति ये आज से नहीं पैदा हुई है। पिछले कई सालों से वहां पे जो गुस्सा है वो वहां पे युवाओं के अंदर और नेपाल की जनता के अंदर पनप रहा था। उसका एक जो बहुत बड़ा कारण था वो ये था कि जब से राजसत्ता गई है, राजसत्ता के आने के बाद जितने भी लोकतांत्रिक जो व्यवस्था बनाई गई, जितने भी लोकतांत्रिक लीडर्स आए, वो सारे के सारे जो है सिर्फ जनता का शोषण करना और भ्रष्टाचार, इसके अलावा उन्होंने जनता के विषय में कुछ सोचने के बजाय, उनके लिए कुछ करने के बजाय उन्होंने अपने जेब भरे, अपने परिवारों के लिए उन्होंने काम किया। और नेपाल में ये बड़ा मशहूर हो गया कि आपको कोई भी काम कराना है तो बिना रिश्वत दिए आपका काम नहीं होता है, और रिश्वत भी खुले आम ली जाती है। और वहां के कई सारे मंत्रियों के ऑडियो लीक्स हुए जिनमें वो रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए। वहां पे नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले हैं जिसमें वहां पे केपी शर्मा ओली की कैबिनेट के बहुत सारे मंत्रियों को जो है सजा सुनाई गई। बहुत सारे जो घोटाले जमीन को लेकर किए गए, जिसमें बहुत मशहूर येती ग्रुप को जिस तरह से जमीनें दी गई, 343 बीघा जमीन काली माटी में और बाकी के इलाकों में, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना करते रहे कि नहीं, मतलब सुप्रीम कोर्ट को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा अपने भ्रष्टाचार के सामने। तो ये सारी चीजें जो है वो नेपाल की जो जनता है वो देख रही थी। और नेपाल की जो मीडियन एज है वो 25 साल है, यानी कि नेपाल की आधी जनसंख्या जो है वो 25 साल या 25 साल से नीचे है। तो एक इतने युवा, जहां पे आपकी देश की आबादी का 50% इतना युवा हो, जो जेन जी 50% से ज्यादा हो आपके देश में, वहां पे अगर आप उसको नाउमीदी देंगे, आप उसको रोजगार नहीं देंगे, ऊपर से आप अपने पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें मुख्यतः भारत के साथ लगातार केपी शर्मा ओली जो है वो संबंध खराब करते आए हैं, जिसका भी प्रभाव जो है नेपाल के ऊपर, उनकी विदेश नीति पे, उनकी पर्यटन पे काफी समय पे पड़ता रहा है। तो जो नेपाल की जनता है वो इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। और ये जो सोशल मीडिया पे बैन है, ये वो चिंगारी हो सकती है जिससे ये आग लगी है, लेकिन ये आग जो है ये बहुत लंबे समय से सुलग रही थी। और ये अगर आप ये देख रहे हैं, और उसके बाद जब जेन जी जो कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने निकले थे कल, उनके ऊपर आपने गोलियां चला दी, आपने 20-25 युवा मार दिए, तो ये देख करके फिर वो गुस्सा और भी भड़क गया कि आप हमको हमारे पास एक माध्यम था अपना गुस्सा जो है सामने रखने का शांतिपूर्ण तरीके, सोशल मीडिया, आपने पहले उसको बंद किया, फिर हम शांतिपूर्ण रैली निकाल रहे थे, आपने उस पर गोलियां चलवाई। तो ये केपी शर्मा ओली ने जिस तरह से तानाशाह की तरह से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ, और ये व्यवस्था परिवर्तन का आंदोलन है, ये सत्ता परिवर्तन का आंदोलन नहीं है। इसीलिए आप देखिए तो केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बाद भी लोग शांत नहीं हो रहे, और लोग वहां पे आप किसी से भी बात कीजिए नेपाल की सड़कों पे, तो यही कहेंगे कि जब राजतंत्र था तो राजतंत्र में इससे ज्यादा अच्छी व्यवस्था थी। और वो बार बार राजतंत्र का उदाहरण दे रहे हैं। आप दुनिया में ये एक नजीर बनेगी जहां पे जनता लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र की मांग कर रही है, और ऐसा उदाहरण आपको दुनिया में किसी और राष्ट्र में नहीं मिलेगा। जी बिल्कुल। और जितने भी लोगों से हमारे सहयोगी बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम से आजादी चाहिए, ये हमारी आजादी की लड़ाई है। ये तस्वीरें एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये तस्वीरें बड़ी चौंकाने वाली आई हैं। चाहे राष्ट्रपति भवन हो, चाहे संसद भवन हो, हर जगह पर ये प्रोटेस्टर कब्जा करना चाह रहे हैं। और इनकी एक ही मांग है कि सरकार ने तो इस्तीफा दे दिया, सरकार तो चलो हट गई, या जो केपी ओली है वो हट जरूर गए, लेकिन हमें सिस्टम से आजादी चाहिए। हमने बहुत करप्शन झेला है, अब हमें करप्शन नहीं चाहिए, ये लगातार लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। अब कंजीमन जी, आप चूंकि नेपाल में ही मौजूद हैं, आप मुझे वहां के हालातों को समझाइए। अब आगे ये सब कुछ कैसे शांत होगा? अब प्रधानमंत्री के पद से वो इस्तीफा दे चुके हैं ओली जी, पूरा का पूरा जो महकमा है, सरकारी तंत्र है, जो बड़े बड़े नेता हैं, उनको दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। ये आग कैसे ठंडी होगी नेपाल की? धन्यवाद। अभी ये आग की जो बात है, अभी ये जो यूथ जो इसने जीएनजी ने जो अभी एक मूवमेंट जो चला रहा है, स्फूर्ति जो अभी जो आग का जो एक ज्वाला के रूप से भी ये आगे बढ़ रहा है। अभी युवा का शांत अभी जो चाहता है, जो करप्शन इतना हो रहा है कि इसका सीमा नहीं है। तो स्फूर्ति, इसमें कोई लीडर भी नहीं है, इसमें कोई किसी का नेतृत्व भी नहीं है, लेकिन स्फूर्ति युवा का ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम में सब नेपाल का 3.25 करोड़ जनता ने इन लोग को साथ दिया है। इस साथ के वजह से हम लोग मेरा भी समर्थन है, क्योंकि देश में इतना आग जल रहा है। अभी देखिए, अभी नेता लोग अभी कुछ यहाँ भागा भाग भी है,
है ना, इसके शांत के लिए अभी कुछ न कुछ अभी प्रधानमंत्री का इस्तीफे से काम नहीं चलेगा।